हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री पॉइंट में। हमारा टॉपिक था, प्रीवियस टॉपिक जो था वो था आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हमने इसके 2 वीडियोस देख लिए थे। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो दोनों वीडियोस देख के कंसेप्ट को अच्छे से देख लेना। उसके बाद में आप ये प्रैक्टिस जो है नीट और आईआईटी का ये सॉल्व करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चंस जो है आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। नीट के पहले क्वेश्चंस लेते हैं हम प्रीवियस ईयर के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2 En होल ट्वाइस इज। तो यहाँ पे हमें ये पूछा है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सी आइसोमेरिज्म हमें शो करेगा। तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ऑक्टाहेड्रल में हमने ये पढ़ा है एम आपका A2 सिमेट्रिकल लिगेंड है एथिलीन डाईएमीन, और B2। तो ये आपका जो है 2 प्रकार की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें शो करता है। तो ये कैसे शो करता है कि यहाँ पे अगर हम दोनों B को, यानी कि यहाँ पे B क्या है, यहाँ पे Cl है, दोनों Cl को अगर हम सिस पे लगा देते हैं और ये आपका एथिलीन डाईएमीन है, तो आपका सिस आइसोमेरिज्म शो होती है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दोनों क्लोरीन को एक दूसरे के ट्रांस पे लगा देंगे तो ट्रांस आइसोमेरिज्म शो होगी। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलती है इस वाले कॉम्प्लेक्स में, सिस और ट्रांस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हमें पता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, जिसमें आपकी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए हमें यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड चाहिए होता है, और आयोनाइजेशन के लिए 2 टाइप के हम आयन सॉल्यूशन में डिसोल्व करते हैं तो देखने को मिलते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ए आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पे। अब हम बात करें आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस। तो ये कॉम्प्लेक्स हमने देखा था अभी, तो ये वाला हमें 2 प्रकार के आइसोमेरिज्म शो कर रहा था, सिस और ट्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद द कंपोजिशन ऑफ CONH3 होल 4 Cl2 प्लस इज ड्यू टू। ये हमें पूछ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे 2 प्रकार के कलर शो कर रहा है, डिफरेंट प्रकार के, तो किस वजह से शो कर रहा है। तो ये हमें यहाँ पे 4 मोनोडेंटेड लिगेंड सेम है यहाँ पे, और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड सेम है। तो यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है आपके 2 डिफरेंट कलर शो होंगे। सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर जो है आपके डिफरेंट कलर शो करेंगे यहाँ पे। एक बार हम यहाँ पे लगा दें Cl को ट्रांस पे, सिस पे लगा दिया तो ये सिस आइसोमेरिज्म इसका डिफरेंट कलर शो करेगा, NH3 और NH3। ये आपका सिस आइसोमर है, इसका सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ट्रांस हम यहाँ पे इसका ले तो हम यहाँ पे ट्रांस में दोनों Cl को एक दूसरे के अपोजिट लगा देंगे तो ये यहाँ पे ट्रांस आइसोमर मिलता है जो कि अलग कलर शो करेगा। तो किस वजह से 2 डिफरेंट कलर यहाँ पे शो कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे ये इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह से कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हमें आइसोमेरिज्म यहाँ पे नहीं देगा। तो आपका 13 में हमें पता है कि यहाँ पे जो है ये वाला इस E3 ये वाला यहाँ पे हमें आइसोमेरिज्म शो कर देता है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हमें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जो आपको, अब मैं यहाँ पे बात करूँ EN की, तो कि हमें डिफरेंट ज्योमेट्री देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो है ये इसमें प्लेन प्रेजेंट है,
प्लेन प्रेजेंट होने की वजह से इसका इनेंशियोमर हमें मिलता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही है, ऑप्टिकल एक्टिव है तो इनेंशियोमर हो हमें मिल रहा है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें शो हो रही है। तो हमें आइसोमेरिज्म पूछा है, तो चाहे वो ज्योमेट्रिकल हो चाहे ऑप्टिकल हो, तो ऐसा कोई प्लेन यहाँ पे लग नहीं रहा है जो इसको दो बराबर भागों में बांट दे। तो इस वजह से जो है यहाँ पे इसका आइसोमर हमें देखने को मिलेगा, इनेंशियोमर सिग्मा एब्सेंट है। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी हमें आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाएगी। H2O को अगर सिस पे लगा दे दोनों को, तो यहाँ पे सिस आइसोमर और एक दूसरे के ट्रांस में लगा दे तो ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये वाला जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम के साथ में, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका DsP2 है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ये सब हमने VBT में इसका देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं VBT वाले, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ मैंने आपको बताया है, तो वो आपको देख लीजिए, जिसमें कहीं कोई आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार समझ लिया तो आप इजीली ज्योमेट्री देख लोगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी आपका जो है वो यहाँ पे 2 Cl लगे हुए हैं, तो दोनों को हम सिस और ट्रांस में रख के यहाँ पे आइसोमेरिज्म शो हो जाती है ज्योमेट्रिकल। अब निकल का अमोनिया और क्लोरीन के साथ में ये कॉम्प्लेक्स जो है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हमने पढ़ा है आपका कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है आपकी कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो टेट्राहेड्रल में जो ये 4 पोजीशन होती है, चारों पोजीशन इक्विवेलेंट होती है यहाँ पे, इस वजह से जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है? तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो है बेसिकली इसमें अधिकतर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे ही आ रहे हैं। तो हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने 2 टाइप के प्लेन देखना आपको सिखाए थे। तो फर्स्ट प्लेन में रिकॉल करवा दूँ यहाँ पे, तो अगर दोनों ट्रांस में हो आपका 2 सिमिलर लिगेंड, तो उस वहाँ पे टाइप फर्स्ट प्लेन लगता है। अगर सेकंड टाइप का प्लेन वहाँ लगता है जहाँ पे आपका क्या होता है, दो, अगर ये वाला जो यहाँ पे मैं बात करूँ सेकंड टाइप का प्लेन, तो 2 ये लिगेंड चाहे कोई से भी हो, लेकिन जो हमारे जो 2 लिगेंड होते हैं ए और बी और ए और बी, ये वाले 2 टाइप के सिमिलर टाइप के लिगेंड हमें देखने को मिले, तो वो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, टाइप सेकंड, कि 2 सिमिलर टाइप के प्लेन जो है वो लिगेंड हमें देखने को मिलने चाहिए यहाँ पे। तो वहाँ पे जो है टाइप सेकंड प्लेन लग जाता है। यहाँ पे 2 सिमिलर टाइप के हैं, ए भी इधर भी सेम है, इधर भी ए भी सेम है। सिर्फ 2 सिमिलर टाइप के लिगेंड हो तो टाइप सेकंड प्लेन हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए प्लेन चेक करेंगे बेसिकली। तो यहाँ जहाँ पे प्लेन लग जाएगा वो इनएक्टिव होगा, और जहाँ प्लेन लगेगा नहीं वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमेर वो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है हमारा, यहाँ पे एम मोनोडेंटेड लिगेंड है 2 3, और 3 डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ये हमें, अगर मैं इनको यहाँ पे फैक और मर आइसोमर यहाँ पे मिलते हैं हमें, जिसमें हम 3 सिमिलर लिगेंड को जो है वो एक ही फेस पे लगा दें यहाँ पे, तो ये फेशियल आइसोमर मिल जाता है हमको। सिस जो इसकी बात करें, अगर इसका ट्रांस हम लें, या मर आइसोमर जिसको बोलते हैं, जिसमें तीनों में से 2 सिमिलर लिगेंड को ट्रांस पे लगा दिया है, एक को यहाँ पे फिर ये यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे फैक आइसोमर है इसका, ये मर आइसोमर है, ये सिस है यहाँ पे, और ये यहाँ पे ट्रांस है। अब इसमें हम प्लेन चेक करें, तो प्लेन चेक करें तो हमें पता है कि 2 सेम लिगेंड हमें ट्रांसफ़र कहीं भी मिल जाए तो वहाँ पे जो है प्लेन लग जाता है, प्लेन प्रेजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ट्रांस में तो हमें कोई लिगेंड देखने को नहीं मिल रहा है सेम साइड में,
लेकिन इस वजह से टाइप फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे प्लेन नहीं दिख रहा है, लेकिन सेकंड वाला प्लेन हमें इमेजिन हो रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है हमारी कंसेप्ट से कि अगर हम यहाँ पे दो लिगेंड को, किन्हीं भी दो को ढक के देख लें और ट्रांस इनके फिर जो लिगेंड बचे हुए हैं बाकी वो अगर दो सिमिलर टाइप के हैं, यहाँ पे भी ए बी टाइप है, यहाँ पे भी ए बी टाइप है, इस वजह से यहाँ पे टाइप सेकंड प्लेन लग के सिग्मा प्रेजेंट है, यानी कि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया आपका। और यहाँ पे हमें ट्रांस में सिमिलर लिगेंड दिख रहे हैं और सारे ही आपके ट्रांस में हैं, तो आपका ये वाला प्लेन भी लग जाएगा, ये वाला, तो सिग्मा आपका प्रेजेंट है इसमें, यानी कि ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ये आपका ऑप्टिकल डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो इसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकंड एग्जांपल में हम देखें तो यहाँ पे जो है वो कोई सा प्लेन नहीं लगेगा, एथिलीन डाइमीन यहाँ पे आ गया है, दोनों आपके लिगेंड अलग अलग है, इस वजह से यहाँ पे तीनों लिगेंड डिफरेंट होने की वजह से कोई प्लेन नहीं लग रहा है। यहाँ पे भी एथिलीन डाइमीन जो है, हम यहाँ पे जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखें तो ऐसा कोई प्लेन नहीं है जो इसको बराबर भागों में बांटते हैं और ये दोनों बराबर भाग एक दूसरे की मिरर इमेज हो। इस और ये भी सेम यहाँ पे एथिलीन डाइमीन, दो डिफरेंट लिगेंड यहाँ पे, तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की 15, जिसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए पेयर ऑफ इनेंशियोमर, जिसमें हमें पेयर ऑफ इनेंशियोमर कौन देगा, जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है ये हमें पता है, जिसमें प्लेन एब्सेंट होता है, तो इसमें तो ये आपका तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है वो इसके कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है आपके, तो ये वाला तो इनएंशियोमर शो करेगा ही नहीं। अब इसकी बात करें हम यहाँ पे बी ऑप्शन की, तो बी में हमें पता है कि यहाँ पे हमें जो इसका सिस फॉर्म है वहाँ पे कोई प्लेन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों सीएल को मैंने 90 के एंगल पे लगा दिया है। यहाँ पे कोई प्लेन हमें देखने को मिल नहीं रहा है, इस वजह से जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है शो करेगा और इसका जो यहाँ पे इनेंशियोमर हमें देखने को मिलेगा। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें देखनी आती है, प्लेन हमें लगाना देखना आता है, तो इजीली इस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन सी ले हम, तो ये भी आपका वही कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हो गया। और ये आपका जो है इसमें हम बात करें 4, 5, 6, तो इसमें भी आपका जो है प्लेन लग जाएगा, यानी कि पेयर ऑफ इनेंशियोमर हमें नहीं मिलेंगे। कैसे प्लेन लगेगा, यहाँ पे MA4 B2 है आपका यहाँ पे, तो इसका अगर हम सिस और ट्रांस दोनों ही देख लें तो यहाँ पे मैंने बी को यहाँ लगा दिया सिस पे, तो ये इसका सिस फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हमें प्लेन देखने को मिल रहा है कि ट्रांस पे दो सिमिलर लिगेंड दिख गए, तो टाइप फर्स्ट प्लेन हमें दिख गया है, यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट है। अब हम बात करें इसके ट्रांस की, तो ट्रांस में आपके सेम लिगेंड दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट टाइप का प्लेन है, इस वजह से यहाँ पे भी सिग्मा प्रेजेंट है, ये भी आपका ऑप्टिकली जो है इनएक्टिव हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। अब हम बात करें 16 एग्जाम्पल की। 16 एग्जाम्पल में हमें पूछा है कोबाल्ट NH3 होल ट्वाइस Cl, तो कौन सी प्रकार की ये आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, यहाँ पे ये पूछा है। तो यहाँ पे NO2 जो है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और जो लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो ये आपका लिंकेज आइसोमर ठीक है। अब ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो कर देगा सॉल्यूशन में, अगर इसको अंदर ले जाएं इसको बाहर ले जाएं तो NO2, एक बार हमें NO2 बाहर मिलेगा और एक बार Cl, तो इस वजह से आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो हो गई है यहाँ पे। और ज्योमेट्रिकल की बात करें हम यहाँ पे, तो ये यहाँ पे है आपका MA4B2 टाइप का, यानी कि सिस और ट्रांस की दो प्रकार की ज्योमेट्री हमें देखने को मिलेगी, इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें है नहीं, क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ पे प्लेन लग रहे हैं अच्छे खासे, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, सब में ऑप्टिकल है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे देगा? तो यहाँ पे ये तो दोनों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे तो हम प्लेन की बात करेंगे ही नहीं। सदाबार प्लेन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, यानी कि सिग्मा प्रेजेंट होता ही होता है यहाँ पे। ये सिग्मा आपका मैंने बताया था आपको स्क्वायर प्लेनर में कि इस पूरे को काटता हुआ ये वाला प्लेन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये वाला इसमें भी सिग्मा प्रेजेंट है, यानी कि ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब हम बात करें इसके सिस की, तो सिस में हमने अभी देख लिया था कि यहाँ पे किसी टाइप का कोई प्लेन नहीं लग रहा है। सिस में दोनों सीएल जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिस जो पोजीशंस होती है टोटल होती है 12 है, वो हमने देख रखी है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे हम सिस की बात करें तो यहाँ पे किसी टाइप का कोई जो है प्लेन ऐसा नहीं है जो इसको दो बराबर भागों में बांट दे और आपका जो है ये एक दूसरे की मिरर इमेज हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ट्रांस में हमें यहाँ पे ट्रांस में अगर हम सी एल ले लें तो हमें यहाँ पे ये इनको काटता हुआ प्लेन आराम से दिख जाता है। ये वाला प्लेन जो है इनको जो दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स के नाम दे रखे हैं और हमें पूछा है इसमें कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर है। तो वो ही हमें यहाँ पे सबसे पहले इसके फॉर्मूलाज हम लिख लेते हैं। IUPAC नेम दे रखा है हमें पेंटा एमीन नाइट्रो कोबाल्ट, यानी कि 5 एमीन है आपकी, एक नाइट्रो है, दूसरा है आपका यहाँ पे कोबाल्ट आयोडाइड। तो यहाँ पे ये जो है हमें पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो इस वजह से, और इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं है। ये आपका हमने पढ़ा है MA5 बी टाइप का कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे प्लेन हमें पता है कि ऊपर हम बी लगा देंगे तो इनको बी को बीच में से काटता हुआ यहाँ पे ये प्लेन लग जाता है। इस वजह से जो है यहाँ पे ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अब हम बी ऑप्शन ले, डाई एमीन डाई क्लोरोप्लेटिनम, डाई एमीन डाइक्लोरो। तो हमें पता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो इस वजह से इसमें तो प्लेन आपका एब्सेंट होना ही, प्लेन प्रेजेंट होना ही है इनको काटता हुआ। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी ट्रांस डाई साइनो एथिलीन डाइएमीन अभी हमने देखा था, क्रोमियम का है ये आपका, एथिलीन डाइएमीन है, डाइसाइनो है और ट्रांस पे है। तो ट्रांस पे अगर हम यहाँ पे इन दोनों साइनों को लगाते हैं, ऊपर से काटता हुआ प्लेन हम लेते हैं तो ये दो बराबर भागों में काट देगा ये वाला प्लेन इस कॉम्प्लेक्स को। यहाँ पे भी सिग्मा आपका जो है वो प्रेजेंट है, ये वाला प्लेन आपका लग जाएगा यहाँ पे, सिग्मा यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो इसका ऑप्शन, अब हम डी की बात करें तो यहाँ पे ट्रिस जो है एथिलीन डाइएमीन है और ब्रोमाइड। तो अब इसकी बात करें हम यहाँ पे तो हमें पता है कि यहाँ पे जो है ऐसा कोई प्लेन नहीं है जो इसको बराबर दो भागों में बांट दे। कैसे कि एथिलीन डाइएमीन जो है आपका यहाँ पे एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, यहाँ पे इसके 3 एथिलीन डाइएमीन है हमारे,
तो इस तरह से यहाँ पे जो है ऊपर नीचे आ रहा है, एक इस साइड है नहीं, तो इस वजह से जो है आपका कोई 2 बराबर भागों में इनको कोई सा प्लेन नहीं काट रहा है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका डी। विच वन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ए बी यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो हमें पता है ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है MA5B, इसकी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें प्राप्त नहीं होती है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। 23 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर कौन सा कॉम्प्लेक्स देगा ये देखना है। तो यहाँ पे ये मोनोडेंटेड, यहाँ पे ये जो है 2 बाइडेंटेड, ये यहाँ पे जो है ये एम्पीडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इस वजह से जो है ये मैक्सिमम आइसोमेरिज्म हमें शो कर देगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे टॉपिक का 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल हैव 4 डिफरेंट आइसोमर्स। तो हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स देखना है जो 4 डिफरेंट आइसोमर यहाँ पे दे दे, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी कैसे होगा, 4 डिफरेंट आइसोमर हमें कैसे देखने को मिलेंगे कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स है CO। इसमें हमें अगर हमने यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एथिलीन डाइमीन ऐसे लगा दी है हमने। एक बार NH3 को हमने सिस पे लगा दिया है, तो ये इसका सिस हो गया। और इसका ट्रांस हम यहाँ पे देखें, ट्रांस में हमने क्या किया है कि एक बार NH3 को यहाँ पे हमने 180 के एंगल पे लगा दिया है, और ये आपका एथिलीन डाइमीन है, ये Cl है और ये Cl है। तो ये आपका सिस है, इसका ये ट्रांस है। अब सिस और ट्रांस ये हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनकी देखने को मिली है। अब हम इनमें प्लेन की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे कोई सा भी प्लेन ऐसा नहीं है जो इसको 2 बराबर भागों में काट दे, तो इस वजह से ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। यहाँ पे इसका आपका इनैंसियोमर बनेगा, इसका इनैंसियोमर बनेगा, तो हमें 4 डिफरेंट टाइप के जो है यहाँ पे आइसोमेरिज्म जो है वो शो हो रहे हैं। इसमें आपका नहीं होगा वही आपका स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स, इसमें आपका 3 है, तो यहाँ पे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपकी देखने को ही नहीं मिल रही है, तो ऑप्शन हो गया इसका बी। अब हम बात करें द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर देखने को है। तो हमें पता है कि ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पे शो कर रहा है आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में होते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में है ये यहाँ पे। तो इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या शो करता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हमें पता है कि ये यहाँ पे हम एक बार तो लिगेंड को एक्सचेंज करवा के दोनों को, और फिर हम मेटल को एक्सचेंज करवा के, इस तरह से हमें 4 प्रकार की जो है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाती है। अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जिसमें हमें पूछा है द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ दिस कंपाउंड इज। तो यहाँ पे हमें A3B3 टाइप है, हमने ये एग्जांपल बहुत बार देख लिया है। तो इसमें हमें 2 प्रकार की आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, फैक और मर। फैक में हमें पता है तीनों सी जो A है वो हम लगाते हैं 90 के एंगल पे, और इसमें मर में हम क्या करते हैं कि 180 के एंगल पे लगा देते हैं 2 सिमिलर लिगेंड। तो इस तरह से हमें 2 प्रकार की आइसोमेरिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब हमारा है 34, लास्ट क्वेश्चन है इसका नीट प्रीवियस का। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिस, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, सिस और ट्रांस मिल जाएंगे। एक बार दोनों Cl सिस पोजीशन पे लगा देंगे, एक बार ट्रांस पे लगा देंगे, तो 2 टाइप की आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलती है। इस तरह से हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर
जो आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस वो भी एक बार देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस हम देखें। तो हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन थर्ड, द स्पीसीज दैट कैन हैव ए ट्रांस आइसोमर इज। तो हमें पूछा है कि वो स्पीसीज जो ट्रांस आइसोमर रखेगी। तो यहाँ पे हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये दिख रहा है, यहाँ पे एक ही है आपका, तो यहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल है नहीं इसमें, यहाँ पे ये एक है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है हमारा ये जो है वो सिस और ट्रांस दे देगा। कैसे देगा ये हमने देखो, यहाँ पे प्लेटिनम है, एक बार दोनों Cl को हम यहाँ पे रख देंगे। ये पूछा ट्रांस आइसोमर, तो ट्रांस आइसोमर ये इसका ये बन गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, द वन दैट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन सा शो करेगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड प्लेन चेक कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल में। यहाँ पे हमें ट्रांस में जो दिख रहा है सिमिलर लिगेंड दिख रहे हैं इस यहाँ पे, यानी कि टाइप फर्स्ट प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है, इस वजह से ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। यहाँ पे तो सारे ट्रांस में सेम है, तो यहाँ पे तो अच्छा खासा प्लेन लग रहा है आपका, ये वाला प्लेन भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, यानी कि सिग्मा परसेंट, और ये भी आपका हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यहाँ पे हम चेक करें तो यहाँ पे ट्रांस में कोई सिमिलर लिगेंड नहीं दिख रहे हैं, और तो टाइप फर्स्ट आपका प्लेन है नहीं, यहाँ पे टाइप सेकंड भी नहीं है कोई। अगर किसी एक लिगेंड को हम ट्रांस वाले को ढक लें तो दोनों तरफ हमें सेम लिगेंड दो टाइप के दिखने चाहिए, तो वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो इस वजह से जो है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे शो कर देगा। अब हम बात करें इस एग्जाम्पल की, तो इसमें ट्रांस पे हमारे दिख रहा है आपका प्लेन अच्छा खासा, और वैसे भी हमें दिख रहा है, इन दोनों को हम काट दें यहाँ पे ऊपर से, तो ये दोनों पार्ट जो है एक दूसरे की मिरर इमेज है, यहाँ पे भी सिग्मा प्रेजेंट है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा हो गया हमारा, ऑप्टिकल एक्टिव हो गया ये वाला, क्योंकि इसमें सिग्मा एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज। तो यहाँ पे एक चारों जो लिगेंड है वो डिफरेंट है, तो हमने चारों डिफरेंट लिगेंड स्क्वायर प्लेनर में लगाने हैं। तो ये वाला चारों अगर हम डिफरेंट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार ए के साइड बी लगा लेते हैं, यहाँ पे ए की जगह एफ है, बी की जगह सी एल है, एस सी एन है, NO2 है। तो एक बार ए की में बी लगा लिया, एक बार हमने क्या किया, ए के ट्रांस में सी लगा लिया, एक बार हमने क्या किया, ए के ट्रांस में जो है वो यहाँ पे डी लगा लिया। बाकी लिगेंड लिख देते हैं, सी एंड डी, यहाँ पे बी एंड डी, यहाँ पे बी एंड सी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो है चार डिफरेंट लिगेंड और स्क्वायर प्लेनर में तो 3 टाइप की जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिली है। साथ में हमें ये 2 लिगेंड एम्बीडेंटेड दिख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, 2 एम्बीडेंटेड लिगेंड है आपके। तो इस वजह से जो है आपका यहाँ पे हमें टोटल 12 टाइप की जो है आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, आईआईटी जेई में आया हुआ 9th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, इसमें क्या है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, 2 आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज सिस आइसोमर। हमें पूछा है कि अगर ये सिस आइसोमर है तो हमें आपके 2 प्रकार के जो है क्या मिलेंगे, 2 प्रकार के आइसोमर मिलेंगे अगर रिएक्टेंट जो है आपका सिस है यहाँ पे।
तो सिस में हमें 2 प्रकार के ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब एक आपका मिलेगा यहाँ पे फैक और दूसरा मिलेगा मर। तो 2 डिफरेंट आइसोमर आर प्रोड्यूस्ड जब रिएक्टेंट आपका क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट आपका है यहाँ पे सिस आइसोमर। तो इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। कैसे? जैसे कि हम मान लें यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करें करेक्ट कैसे है, तो यहाँ पे ये वाला जो है सिस आइसोमर है आपका Br2 आपका रिएक्टेंट जो है, और NH3 है। NH3 आपके 4 है। फिर ये आपका रिएक्शन कर रहा है Br2, एक और ऐड हो रहा है यहाँ पे। एक और ऐड होने की वजह से वो ही आपका दोनों प्रकार के आइसोमेरिज्म ये फेशियल और मेरिडोनियल दे देगा। अगर तीनों लिगेंड को हम सेम साइट पे रखते हैं तो ये आपका फेशियल हो जाएगा। अगर एक Br2 को हम यहाँ पे ट्रांस में रख दें, ये तो इसका सिस हो गया है, एक को अगर हम यहाँ पे ट्रांस पे रख दें और वो ही आपके 4 NH3 हैं, तो 2 आइसोमर आपके बन गए हैं। अगर यहाँ पे आपका सिस जो है वो आइसोमर है, तो ये वाला ठीक हो गया। अब ऑप्शन हम बी की बात करें, सेकंड हम लें, 2 आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड इफ द कॉम्प्लेक्स इज ट्रांस आइसोमर। अब ट्रांस में तो हमें, अगर हमने यहाँ पे ट्रांस ले लिया है, ट्रांस में हमें यहाँ पे सिर्फ जो है वो मेरिडियोनल देखने को मिलेगा, फेशियल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि फेशियल के लिए हमें तीनों आइसोमेरिज्म जो है वो सिस पे चाहिए आपके सेम लिगेंड। तो ये वाला करेक्ट हो गया, आंसर रॉन्ग हो गया। अब ओनली 1 आइसोमर इज फ्रॉम इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन इज ट्रांस आइसोमर। ये करेक्ट है। कैसे कि ट्रांस पे है तो केवल हमारा, ये ट्रांस पे है तो केवल हमारा जो एक ही टाइप का हमें आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, मर वाली। अब हम बात करें ओनली 1 आइसोमर इज प्रोड्यूस इफ रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज सिस। सिस में मैंने देख लिया यहाँ पे 2 प्रकार के फेशियल और मेरिडोनियल, फैक और मर दोनों मिल रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, फर्स्ट एंड थर्ड। अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेगा जिसमें प्लेन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हमें सिस में दिख रहा है कोई प्लेन प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है। सिमिलर टाइप के आपके क्वेश्चंस रिपीट होके आ रहे हैं इसमें। तो सिस में हम देखते हैं कि ऐसा कोई प्लेन नहीं है जो इनको 2 बराबर भागों में बांट दे, तो ये यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। ट्रांस में तो क्या होता है कि ये वाला प्लेन जो है इनको बांट देगा बराबर भागों में, और इसमें फैक और मर 2 आइसोमेरिज्म बनेंगे, जिसमें हमें प्लेन पता है कि ये ट्रांस में है, मर में तो ये ऊपर वाला प्लेन प्रेजेंट है। सिस में भी आपका टाइफस प्लेन प्रेजेंट हो जाता है, और इसमें आपके प्लेन आपके आराम से हमें ट्रांस पे देखेंगे तो प्लेन प्रेजेंट है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फर्स्ट ऑप्शन शो कर रहा है। अब हम 11th एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के जो है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में दे रखे हैं। तो एक ABCDM ये वाला ही वो ही आपका इसका आ गया है। तो एक बार हम ए के ट्रांस में बी लगा देंगे, फिर ए के ट्रांस में सी लगा देंगे, डी लगा देंगे, तो 3 प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अब 12th हम क्वेश्चन की बात करें तो 12th में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दे रही है, सेम वो ही हमारा, अगर 3 यहाँ पे एथिलीन डाइअमीन है तो ऐसा कोई प्लेन नहीं है जो इसको 2 बराबर भागों में बांट दे, क्योंकि ये प्लेन के अबव और बिलो आ गए हैं आपके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया है वो है यहाँ पे ए। अब हम नेक्स्ट इसका लें, यहीं तक थे हमारे आपके क्वेश्चंस इसमें।
तो हमने आज नीट और आईआईटी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हमने देखा कि कंसेप्ट अगर हमको अच्छे से आता है तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।